बात करें सबसे पहले मौसम की तो शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची का मौसम गर्म और मरतूब, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिदत 40 डिग्री महसूस होने पर शहरी तिलमिला उठे। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई, शहरी घरों से बिला ज़रूरत ना निकलें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। माहिरीन सेहत की शहरी को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने लगा है। कराची का मौसम गर्म और मरतूब है, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शहर कायद में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। बिजली की बंदिश के बायस कारोबार भी मुतासर होने लगा है। लियारी ओल्ड सिटी एरिया में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा आयमा खान से। जी आयमा खान, बताइएगा। बढ़ती हुई शदीद गर्मी ऊपर से केएससी की बेहिसी ने आवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया में, जहाँ पे मेरे साथ एक कारोबारी हजरत मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे कितने घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। लगभग 11 बजे से अभी तक लाइट नहीं आई। रोज़ नहीं है, मतलब कभी कभी होती है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो जाती है। 8 घंटे भी बिजली नहीं होती है। लगभग 8 घंटे 10 घंटे की लोड शेडिंग आ रही है। लोड शेडिंग की वजह से आपके कारोबार पे कोई असर पड़ा है? जो ऐसी बात है, सुबह से बैठे हैं, गर्मी है इतनी और ग्राहक भी आना पसंद काफ़ी कम कर रहे हैं। तकलीफ़ तो होती है, ऐसी बात, बिजली नहीं होती है तो बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बिलों में क्या असर पड़ा है? बिलों में बिजली जितनी लोड शेडिंग बढ़ रही है लेकिन बिलों में कोई भी कमी नहीं हो रही है, बनिस्बत बढ़ रही है। जब भी बिल आते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगे होते चार्जेस। जितनी दफ़ा यूनिट बढ़ गया है लेकिन वो सहूलत नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल जब भी आता है इंशाल्लाह ड्यू डेट हो जाता है हमारे पे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि हम अपने बिल भी जो हैं वो मुकम्मल तौर पे अदा करते हैं और टाइम टू टाइम हम अपने बिल अदा करते हैं। उसके बावजूद भी हमें जो है बिजली की फराहमी नहीं की जाती है। जबकि केएससी का ये मौक़िफ़ है कि शहर के जो है 60% हिस्सा है वहाँ पे जो है बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। इसके अलावा केएससी का ये भी मौक़िफ़ है कि शहर भर में मजमूई तौर पर 2500 से 2600 मेगावाट की बिजली फराहम की जा रही है, जबकि 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से जो है मेंटेनेंस के नाम पे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना है। जी, कराची में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग पर शहरी भट पड़े। सड़कों चौराहों पर एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पे भी के इलेक्ट्रिक की क्लास ले ली। सोशल मीडिया सार्फिन ने के इलेक्ट्रिक हुकाम को मशवरा दिया कि आप हमारे इलाके की PMT उतार कर ले जाएं ताकि हम लाइट का इंतजार करना छोड़ दें। एक सारिफ ने तो ट्विटर पर के इलेक्ट्रिक को बदमाश इलेक्ट्रिक ही करार दे दिया। शदीद गर्मी, हब्स और इसके साथ बिजली की तवील बंदिश, सड़कों चौराहों के बाद शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी एहतजाज शुरू कर दिया। लाइट तो आप वैसे भी नहीं देते, आप हमारे इलाके की PMT उतार कर ले जाएं ताकि हम लाइट का इंतजार करना छोड़ दें। ट्विटर सारिफ की तनकीद ने के इलेक्ट्रिक के 14 तबक रोशन कर दिए। एक सारिफ ने लिखा है, आइए के इलेक्ट्रिक का बिल भरें और अंधेरे में रहें, ऐसा तरक्की याफ्ता इदारा है। जबकि एक सारिफ ने तो के इलेक्ट्रिक को बदमाश इलेक्ट्रिक करार दे दिया। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का बिजली का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक जा पहुँचा, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तारिक रोड कुर्ता गली में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। दुकान का शीशा तोड़कर आग को बुझाया गया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जावरी चीफ फायर ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तारिक रोड पर मौजूद है। कुर्ता गली के अंदर जो है वो आतिशज़दगी का वाकया जो है वो पेश आया है और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं आग जो है वो लगी है। फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है और फिलहाल जो है वो कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के हुक्काम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि किस तरीके से आग लगी थी और कैसे काबू पाया? देखिए, आग लगने की वजह तो मालूम नहीं। जब हमारी गाड़ी आई तो शोले ऊपर की फ्लोर पे बुलंद थे। हमारी 3 फायर टेंडर्स और 4 फायर टेंडर्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, जिन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया है। अंदर लड़के काम कर रहे हैं, कूलिंग का काम जारी है। हार्डली 10 से 5 मिनट बाद इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया जाए। बताइएगा क्या शीशे तोड़कर जो है वो? जी हाँ बिल्कुल, ऊपर क्योंकि सारा ग्लास का काम है सारा, तो दोनों साइडों से शीशे तोड़ के अंदर लड़के हमारे घुसे आएंगे और आप देख सकते हैं कि सारे शीशे तोड़ के अंदर कंप्लीट कर दिया है काम को। और मजीद जो बराबर ऊपर या बराबर मार्केट है उसको बचा लिया है तमाम। जी, शॉप खुली हुई थी। यहाँ पर जो है वो चीफ फायर ऑफिसर मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा जो शीशा है वो तोड़कर यहाँ से आग को काबू पाया गया है।
फिलहाल जो है वो कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पाया गया है और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जो है वो आग पर काबू पाया है। दुकान जो है वो खुली हुई थी। आग जो है बताया जा रहा है कि उनके आमतौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। फिलहाल आग जो है वो कंट्रोल थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी रह गए हैं। शहर में सजी मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर हैं। कहीं बकरों की धूम है तो कहीं छतरों और दुम्बे की मांग में इजाफा होता जा रहा है। किसी को खूबसूरत बछड़े की तलाश है तो कोई मांगे सस्ता सहराई जहाज। खरीदो फरोख्त के लिए बहस तकरार भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जहाँ पर न सिर्फ ऊँट बल्कि गाय बकरे जो है यहाँ पर फरोख्त हो रहे हैं। इस वक्त जो आवाम का मरकज़ बना हुआ है वो गाय मंडी बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो गाय खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो VVIP ब्लॉक्स है वो इस वक्त जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। दूसरे जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के ब्लॉक है वहाँ पर तो आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर एक रीजनेबल रेट पर जो है वो जानवर उनको मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर भारी जानवर होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये VVIP ब्लॉक्स जो है वो तकरीबन शाम 7 बजे के बाद से ही ओपन होते हैं और यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है। मेरे अकब में जो आपको ऑस्ट्रेलियन बेल दिख रहा होगा, ये बेल जो है इसकी कीमत यहाँ के व्यापारी ने तकरीबन 17 लाख रुपए लगाई है और इस 17 लाख रुपए में जो है वो इस बैल को जो है वो बेचने के लिए यहाँ पर पुरअज़म है। जबकि ऊँट मंडी में भी जो है वो कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। यहाँ पर जो बकरे हैं वो छोटे साइज के बकरे तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपए के दरमियान जो है वो मिल रहे हैं। जबकि इसके अलावा अगर आप बड़े बकरों की तरफ जाएंगी तो बड़े बकरे जो है तकरीबन 80 हज़ार, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए तक की जो है कीमतों में यहाँ पर बकरे फरोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गाय की बात करते हैं तो गाय तकरीबन 1 से 1.5 मन की जो गाय है वो तकरीबन आपको 1,40,000, 1,50,000 रुपए के करीब बिक रही है। जबकि इसके अलावा अगर वजन बढ़ता है तो फिर इसकी कीमतें भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जब हमने व्यापारी से बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर इंतजामात की वजह से, क्योंकि अब एक नई मवेशी मंडी कायम हुई है तो इस वजह से पहले सोराबकोट में लोग बड़ी तादाद पे आते थे, लेकिन ये नई मंडी है तो यहाँ पर लोग कम तादाद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो माल है वो सही तरीके से फरोख्त नहीं हो पा रहा है। तकरीबन 6 लाख से जायद जो है यहाँ पर जानवर लाए गए थे, जिनमें अभी बताया जा रहा है तकरीबन 70% जानवर जो है वो इस पूरी मवेशी मंडी में फरोख्त हो चुके हैं। क्योंकि आज आखिरी वीकेंड है तो इस वीकेंड के ऊपर हफ्ते की रात वैसे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है, तो आज रात जो है वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवरों की खरीदो फरोख्त जो है वो होगी। इसके साथ साथ बकरे और ऊँट की मंडियों में भी जो है वो खासा शहरियों का रुझान देखने में आ रहा है। ऊँट की कीमत भी जो है तकरीबन 3 लाख से 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जिस तरीके का भारी भरकम ऊँट है उसकी भी कीमत उसी तरीके से यहाँ के जो व्यापारी हैं वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि मवेशी मंडी बेहतर है, क्योंकि रास्ते का जो कयास आराइयाँ फैलाई गई थी उसको अब देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अब इत्मीनान से यहाँ पर आ रहे हैं और इत्मीनान से शॉपिंग भी कर रहे हैं। अगर कोई शख्स अपने साथ कैश नहीं ला रहा तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जगह जगह जो है वो ATM मोबाइल्स लगाई गई हैं, जहाँ से वो बासानी अपने पैसे जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के जो व्यापारी है वो भी खुसूसी तौर पर आवाम से ताउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर किसी को जानवर पसंद आ गया तो वो टोकन करे, गाड़ी में डाले जानवर और घर ले जाए और फिर जो सुजुकी वाला है उसको पैसे देकर जो है वो अपना जानवर की जो कीमत है वो अदा ये कर सकते हैं। मेरे अकब में आपको कैमरामैन दिखाएंगे, अजलान ये दिखाएगा कि यहाँ पर जो इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है ये VVIP ब्लॉक है और यहाँ पर इस जानवर की जो कीमत है वो तकरीबन 13 लाख रुपए है, जबकि इनके पास जो सबसे कम कीमत का जानवर जो मौजूद है वो तकरीबन उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए इंतजामिया के यहाँ पर जो ये कैंप के इंतजामिया है इनकी जानिब से बताई जा रही है। लेकिन लोगों का रुझान खासा बढ़ता चला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस मरतबा जो मवेशी मंडी लगाई गई है ये किसी हद तक बेहतर है, लेकिन अगले साल यहाँ पर मजीद रश जो है वो मुमकिन तौर पर देखने में हमें आएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि शहरी देखा जा रहा है ज़्यादातर वज़न नहीं बल्कि नस्ल पर तवज्जो दे रहे हैं बैल गाय की, तो वहाँ कौन कौन की नस्लें हैं गाय बैल की, ये भी बताइएगा।
देखिए जी, हर किस्म की नस्ल जो है यहाँ पर दस्तयाब है और शहरी नस्लों से ज़्यादा खूबसूरती को तरजीह दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर कबल एक छोटी सी गाय देखी, इंतहाई खूबसूरत किस्म की गाय थी और उस गाय की कीमत जो है वो मवेशी मंडी के अंदर जो ये व्यापारी है उसने तकरीबन 1 करोड़ रुपए मुख्तस की है। दूर दराज इलाकों से शहरी आ रहे हैं यहाँ पर, उसके साथ सेल्फियाँ भी बना रहे हैं, पिक्चर्स भी बनवा रहे हैं। एक छोटे कद की वो गाय है। इसी अंदाज में जो दूसरे ऊँट मंडी है वहाँ पर भी मुख्तलिफ नस्लों की और खूबसूरत जानवर जो है दस्तयाब हैं। तो असल कीमत तो खूबसूरती की है, वजन की कीमत नहीं है। जो शख्स यहाँ आता है वो खूबसूरत से खूबसूरत जानवर जो है खरीदने पर जो है वो आमादा होता है और वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत जानवर अपने घर पर लेकर जाए और ईद कुर्बा पर अल्लाह की राह में जो है वो इसे कुर्बान करे। जी अच्छा जुनैद, ये भी बताइएगा यहाँ पर फी जानवर रखने के व्यापारी से कितने पैसे लिए जा रहे हैं, टैक्स वसूली? देखिए जी, ये तो ठेका है और ठेकेदार जो है मुख्तलिफ ठेकों का जो है अनाउंसमेंट करते हैं। अब ये जो सुजुकी वाले हैं उनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से इनके लिए इनके साथ जो है एक जानवर के 400 रुपये टोकन लिया जा रहा है और वो ये भी शिकवा कर रहे हैं कि इस 400 रुपये टोकन को जो है वो कम कर अगर 200 रुपये कर दिया जाए तो इनकी जेब पर जो बोझ पड़ रहा है वो जो है काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसके साथ जो किराए हैं उनमें भी खासी कमी देखने में आएगी। इसके साथ जो दीगर लोग हैं यहाँ पर जो गोश्त फरोख्त हो रहा है, सब्जी फरोख्त हो रही है, उनकी कीमतें भी जो है वो मार्केट से थोड़ी सी ज़्यादा है। शहरी कह रहे हैं कि अगर इसकी कीमतों में भी कंट्रोल किया जाए तो उनकी जेब पर जो बोझ पड़ रहा है उसमें खासी हद तक कमी आएगी। इंतज़ामिया की जानिब से हर कैंप में हर जानवर के लिए जो है वो पानी यहाँ पर मुहैया किया जा रहा है, लाइटिंग का इंतज़ाम है, पार्किंग का इंतज़ाम है, वॉशरूम्स का इंतज़ाम रखा गया है। अगर कोई शहरी आता है तो यहाँ पर बआसानी जो है वो वॉशरूम में जा सकता है और इसके साथ साथ रात के औकात में यहाँ पर बाकायदा तौर पर फूड कोर्ट्स जो है वो बने हुए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और एंजॉय भी करते हैं। जी अच्छा जुनैद, इस बार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी बहुत बेहतर है, तो इस तनाजुर में बताइएगा शहरी जो हैं वो अपनी फैमिलीज भी यहाँ पर ला रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़्यादातर रात के औकात में जो है वो शहरी अपनी फैमिलियों को लाना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वीकेंड है तो वीकेंड के ऊपर हफ्ते और इतवार के रोज़ में खासा रश यहाँ पर देखने को मिलेगा और न सिर्फ फैमिलीज़ बल्कि बहुत सारे और भी लोग जो है यहाँ पर आएंगे और अपनी ख़रीदारी करेंगे। फूड कोर्ट का जैसे मैंने आपको बात की तो रात के वक्त में यहाँ पर बैठने की फूड कोर्ट में जो है वो जगह नहीं होती है, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 लाख से ज़ायद जानवर जो है वो इस मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हैं, उनकी जो है वो खरीदो फरोख्त जारी है और अभी भी इस वक्त भी तकरीबन जो है वो 2.5 से 3 लाख जानवर इस वक्त सिर्फ गाय मौजूद है, बल्कि इसके अलावा जो बकरे हैं और जो इसके अलावा ऊँट हैं वो भी है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। जो शौकीन हैं ऊँट के वो ऊँट मंडी में जा रहे हैं। हर किसी जानवर के लिए जो है वो अलग ब्लॉक बना रखा है। बकरा के लिए हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। महंगाई के बायस खरीदारों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हो गए हैं। व्यापारी कहते हैं कि शहरी इतनी महंगाई में भी कम कीमत में जानवर खरीदना चाहते हैं। मज़ीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और जिस तरह जो है कराची भर में मवेशी मंडियाँ सज गई हैं, नॉर्दर्न बाईपास पे भी मवेशी मंडी सज गई, इसी तरह शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मवेशी मंडियाँ सज गई। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर की मंडी पर, जहाँ पर जो है काफ़ी जानवर जो है आ चुके हैं और ख़रीदारों का जो रुझान भी है काफ़ी देखने में आ रहा है, क्योंकि ईद के जो है आखिरी दिन चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर आवाम आने वाली है उनका यही शिकवा है कि जो कीमतें हैं वो जो है आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारी जो कीमतें दे रहे हैं वो जो है हमारे बजट से भी ऊपर क्रॉस कर रही है। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि भाई हमें ये बताएं कि क्या वजूहात है, कीमत इतनी ज़्यादा है, आवाम आती है देखती है और चली जाती है, तो क्या वजूहात हैं, क्यों कीमतें नीचे नहीं आ रही? 10,000 जानवर पे खर्चा आ रहा है, 5,000 आड़त लग रही है, 1,500 रुपये बन भूसा है, जानवर वाले रेट लगा रहे हैं 1,00,000 सवा लाख, छोटा लाख रुपए का लेते हैं खीरा बच्चा। लेने वाले फिर देखते हैं 4 दांत ना हो 2 दांत हो, ये दाम नहीं लगा रहे, दाम कच्चा लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि व्यापारी जहां एक तरफ खरीदार परेशान है वहीं दूसरी तरफ व्यापारी भी परेशान है। उनका यही कहना है कि लोग जो आते हैं वही कहते हैं कि जानवर जो है कम से कम दाम में मिल जाए, लेकिन जब हमें ही जानवर महंगे दामों में मिलेगा, हमें उसका किराया खर्चा पानी सब यहाँ पे हमें अफोर्ड करना है, तो उसके बावजूद जो है यहाँ पर आवाम किस तरह जो है ख़रीदारी में मुश्किल ना हो, क्योंकि व्यापारी को जो चीज़ें महंगी आई है वो जाहिर है कि वो लोग आवाम को जो बेचेंगे उसी से उनका फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मलीर मंडी में काफ़ी सन्नाटे का भी
राज्य और उनका ये कहना है कि लोग आते हैं जो एक जानवर वो 1 लाख का बोल रहे हैं, जो उस जानवर की अब कीमत जो है वो 2 लाख से 3 लाख रुपए हो गई है। जी सियासी मैदान से खबर शामिल करते हैं। मेयर के इलेक्शन में गैर हाजिर 11 पीटीआई नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया है। पीटीआई सिंध के सदर ने नुमाइंदों के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए हैं। मज़ीद जानेंगे आजिज़ जमाली से। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मेयर के इलेक्शन में गैर हाजिर 11 पीटीआई नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया है। पीटीआई सिंध के सदर ने नुमाइंदों के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मेयर के इलेक्शन में गैर हाजिर 11 पीटीआई नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये देखिए मेयर का इलेक्शन हुआ था जिसमें 31 पीटीआई के वोटर्स ने वोट नहीं डाले थे। आज ये खबर सामने आई है कि पीटीआई के सूबाई सदर हलीम आदिल शेख ने 11 बलदियाती नुमाइंदों को पार्टी से बरतरफ कर दिया है और उनके बाकायदा टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि आपके जो जवाबात थे वो तसल्ली बख्श नहीं है और तमाम नुमाइंदगान के एक जैसे जवाबदात हैं। जिन लोगों को इसमें पार्टी से निकाल दिया गया उनमें मोमिनाबाद के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अकबर हैं, जबकि मोमिनाबाद के असदुल्लाह सलाउद्दीन और अमजद अली हैं, मलीर के आसिम हैदर और सदर टाउन के असलम खान हैं, मोरलो मीरबाग टाउन के जुबैर भूसा हैं, खवातीन की मखसूस नशस्त पर कामयाब होने वाली सनोबर फरहान उनको भी पार्टी से निकाल दिया है, शाह फैसल के सलमान खान है, मंगोपीर के असद अजीजुल्लाह हैं, लियारी के अब्दुल गनी हैं। इन सारे लोगों को जो है आज टर्मिनेशन लेटर देके पार्टी से फारिग किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली अपडेट करने के लिए। सिंध सरकार ने 17 ग्रेड के 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन अफसर महकमा दाखिला मोहम्मद लियाकत का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर सदर जनूबी तैनात कर दिया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर सदर जनूबी कराची आरिफ अली लगारी का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग जनूबी कराची तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग मरीहा नारेजो का भी तबादला कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद नदाम सनक का तबादला करके एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 2 कोरंगी तैनात कर दिया गया है। सिंध सरकार ने तकर्रियों के मुंतज़िर महकमा बल्दियात के 3 18 ग्रेड के अफसरान की कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में तैनातियाँ कर दी हैं, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नूर हसन जोकियो गुडब टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात कर दिए गए और आगा समीर खान टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर मलीर और बाबर अली मंगरानी को टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर इब्राहिम हैदरी तैनात कर दिया गया है। कराची प्रेस क्लब में एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन में 3 पैनल मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। जी देखिए, कराची प्रेस क्लब में आज कैमरामैनों की जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ कैमरामैन जर्नलिस्ट, उसके इलेक्शंस हो रहे हैं। 3 पैनल हैं इस इलेक्शन में, यूनिटी है, फ्रेंड्स है, डेमोक्रेट्स है। एक तो साल में ये बड़ा मौका होता है कि हम सहाफ़ी लोग जो वैसे एक दूसरे से मिलना मुश्किल होता है, साल में एक बार मिलन भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है, लेकिन उससे अहम बात है कन्विंसिंग होती है, उम्मीदवार अपने लिए वोट मांगते हैं। इस एसोसिएशन के 400 से ज़ायद मेंबर हैं। 7 बजे तक इलेक्शन का अमल जारी रहेगा। 7 के बाद गिनती होगी। एक इलेक्शन कमीशन बना हुआ होता है जो सारा काम करता है। गिनती के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता। लेकिन इस वक्त मेरे साथ तीनों पैनल्स के जो सदूर हैं वो मौजूद हैं। मैं इनसे कमिटमेंट लूँगा कि ये अगर जीत कर आ गए तो अपने वोटर्स के लिए क्या करेंगे। मेरे साथ अल्ताफ़ भाई से मैं शुरू करता हूँ। अल्ताफ़ अहमद, ये भी सदर क्यों, आप किस पैनल से हैं और आप अपने वोटर से क्या वादा करते हैं? मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है, मैं फ्रेंड्स पैनल से हूँ। अच्छा, हम अपने वोटर से वादा ये करेंगे कि उनको कम से कम इस स्टेज पे लेके आएंगे कि वो ना राशन मांगने जाए। हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे कि वो अपने लिए ख़ुद कमाएं और अपने परिवार को पालें। दानिश शकील हैं यूनिटी पैनल के। दानिश, आपका एक वादा क्या है अपने वोटर्स के साथ? हमारा साथी, हमारा भाई कोई परेशान है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ चीज़ें नहीं है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने लोगों को सिखाएं, अच्छे से अच्छा बनाएं और जो आजकल की जदीद सिस्टम आया हुआ है हमारे कैमराज में, इसमें हम उन्हें उस मुकाम पे पहुंचा दें
कि वो शिकारी बन जाएं। टेक्नोलॉजी, हमारा काम ही टेक्नोलॉजी का है, तो हम उसको आगे से आगे लेके जाएं। कयूम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डेमोक्रेट्स पैनल के सदर हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या वादा है, एक वादा अपने वोटर्स के साथ? सबसे पहले वादा तो ये है कि मेरा तमाम जितने भी कैमरामैन हैं, हम उनके लिए पहले तो सबसे पहले तरबियती नशीस देंगे, जो तकरीबन उनको किस इवेंट पर किस तरीके से रहना है, क्या रहना है। इसके अलावा हम रजिस्ट्रेशन करवानी है, NTM नंबर चाहिए, अकाउंट खुलवाना है, और फिर हम ग्रांट की तरफ जाएंगे किसी गवर्नमेंट से कि हम हमारे लोगों के लिए जैसे दूसरी तंजीमों के लिए दिया हुआ ऐसी एसोसिएशन के लिए ग्रांट की अपील करेंगे। ये वादे हैं, वादे वो जो वफ़ा हों और वादे वो क्या जो वफ़ा ना हों। बहरहाल जो भी जीत कर आएगा यकीनन अपने वोटर्स के साथ जो वादे कर रहा है उस पर अमल भी करेगा। देखना ये है कि शाम 7 बजे के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सेंट्रल ने सर सैयद थाने की हदूद से इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़मान की बरियत से मुतालिक फ़ैसला महफूज कर लिया है। फ़ैसला 26 जून को जारी किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे शहरियार सदीकी से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। सर सैयद थाने की हदूद में मुल्ज़िम रियाज और दीगर के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सेंट्रल की अदालत में मुल्ज़िमान की बरियत से मुताल्लिक़ अहम समाअत हुई। मुल्ज़िमान के खिलाफ ये जो इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा है, ये हामिद खान की मुद्दत में 3 साल कबल सर सैयद थाने में दर्ज किया गया था। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा हामिद खान के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बतौर सबूत अदालत में पेश की जा चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की जो है वो तस्दीक हो चुकी है। मुल्ज़िमान किसी सूरत भी जो है वो बरियत या ज़मानत के हकदार नहीं। गुज़िश्ता 3 सालों से ये मुकदमा जो है वो जारी है और मुद्दई मुकदमा जो है वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये कहना था मुद्दई मुकदमा के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से, जिसके बाद मुल्ज़िमान की बरियत से मुताल्लिक जो आज समाअत थी, मुल्ज़िमान की बरियत पर फैसला अदालत की जानिब से महफूज कर लिया गया है, जो 26 जून को सुनाए जाने का इम्कान है। जी, सिंध हाई कोर्ट में शहरी आशिक अली बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से जी बताइएगा। देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, और वहीं पर शहरी आशिक की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। उनकी अहलिया आज अदालत में पेश हुई। उनकी अहलिया की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की अदालत में ये इस्दा की गई है। उनकी अहलिया ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनके शोहर के खिलाफ जो है वो FIRs हैं और वो अपनी दरख्वास्त जो है अब वापस लेना चाहती हैं, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर यह जो दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है। इससे कबल दरख्वास्त गुजार खातून ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनके शोहर जो हैं वो एक सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइज़र थे, और वहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार जो हैं वो उनके घर में आए और उनके शोहर को हिरासत में लेकर गए थे। लिहाजा वो मुसलसल तौर पर लापता थे। उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, आज उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। शामिल करें कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि FPCCI ने दरामदात पर पाबंदी खत्म करने से मुतालिक स्टेट बैंक के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा कहते हैं IMF की शर्त के तहत दरामदात पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। स्टेट बैंक से मुतालबा है कि जो कमर्शियल बैंक ताख़ीर से अदायगी के दरामदी माल को क्लियर नहीं कर रहे उन पर फौरी नोटिस लिया जाए। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। सनतों का दरीना मुतालबा था कि दरामदात पर जो आयद पाबंदी है उसको उठाई जाए। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ने बड़ा फैसला किया है कि दरामदी खाम माल है उसकी क्लियरेंस के लिए LC की क्लियरेंस के लिए बैंकों को हिदायत कर दी और पाबंदी हटा ली है। इसकी मईशत पर क्या असरात होंगे जानते हैं। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? जी, ये कल शाम को जो एक नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ने निकाला है, ये एक इकदाम तो पॉजिटिव है, जो कि हमारी ऑलरेडी डिमांड थी कि जी कि इसको फ्री किया जाए, लेकिन हमें लगता है ये IMF की जो डिमांड्स हैं उसका ड्रिवन है, वहाँ से इस चीज़ को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, क्योंकि अगर हमारी डिमांड मान रहे तो बड़ी अच्छी बात है। हाउएवर अब इस वक्त जो हम चीज़ देख रहे हैं कि ये बैंक्स इस वक्त ऑलरेडी कमर्शियल बैंक्स जो इस वक्त हैं वो लोगों के केसेस प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। इस वक्त रिपोर्टेडली हज़ारों लोगों के कंटेनर्स रुके हुए हैं और बेशुमार कंप्लेंट्स हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शिपमेंट्स आई हुई हैं
क्योंकि जिस चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शिपमेंट आ जाएँ, LC बेस्ड शिपमेंट्स आ जाएँ, ये ऐसे नहीं था कि जो प्रीवियसली जो लास्ट टाइम इस किस्म का एक मसला हुआ था जिसके अंदर शिपमेंट्स कलेक्शन पे आ गई थी। लेकिन अगर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस या LC बेस पेमेंट्स हैं या शिपमेंट्स हैं, उसको रिलीज़ ना करना और स्टेट बैंक इसका नोटिस ले, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जिस तरह ये पॉलिसी लेके चल रहे हैं, हज़ारों कंटेनर रुक जाने पे डिटेंशन और डैमरेजेस की जो तकलीफ़ आ रही है। और अब ये जो नया नोटिफिकेशन निकाला है उसमें ये देखने लायक है, क्योंकि 2 दिन ईद से पहले रह गए हैं वर्किंग के डेज़, तो उसके अंदर क्या ये ऑलरेडी इस बैकलॉग को क्लियर करने की पोजीशन में होंगे, जो हमें नहीं लगता कि इसमें इसका आसानी से पॉसिबल हो सकेगा। जी, जैसे कि आपने सुना कि स्टेट बैंक ने जो बड़ा फैसला लिया है कि जो दरामदी LC है उसको क्लियर करने के लिए जो पाबंदी थी वो उठा ली है, लेकिन सवाल ये उठा है कि जो पोर्ट पे कंटेनर फंसे हुए हैं उसकी क्लियरेंस के लिए जो रुकावटें हैं उसको फौरी तौर पे दूर करना होगा, और जो डेफरेट पेमेंट है यानी 365 डेज़ की जो ताख़ीर से अदायगी की वो भी अदायगी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किलात उन्हें उसको हल करना पड़ेगा। सेल्स टैक्स की जाली इनवॉइसेस के खिलाफ FBI का क्रैकडाउन जारी है। अदालत से इजाज़त के बाद IR इंटेलिजेंस कराची की मशहूर बैटरी मैन्युफैक्चरर पर छापा, रिकॉर्ड जब्त, तहकीकात के बाद गिरफ्तारी की तवक्को है। हुकाम के मुताबिक कंपनी जाली इनवॉइस से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाएगी। इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ने जाली इनवॉइस माफिया के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयों में तेज़ी कर दी है। सेल्स टैक्स की जाली इनवॉइसेस के खिलाफ FBI के क्रैकडाउन के दौरान IR इंटेलिजेंस ने अदालत से इजाज़त के बाद मशहूर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स पर छापा मारकर रिकॉर्ड जब्त कर लिया। हुकाम का कहना है कि बैटरी मैन्युफैक्चरर्स का इनवॉइसेस माफिया से गठजोड़ सामने आ गया है। तहकीकात के बाद गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। स्टूडेंट टैलेंट क्लब और KMC के तहत ओलंपिक डे के मौके पर बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। मोहम्मद हमाद अपडेट करेंगे। आज वर्ल्ड ओलंपिक डे के मौके पर ओलंपिक डे बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर जो है लड़के लड़कियां शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद रेहान मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। रेहान, मुझे सबसे पहले बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ कराया है जिसमें लड़कियों को मौक़े फ़राहम किए गए हैं। स्कूल की ये बच्चियाँ हैं जो कि आके यहाँ पर खेल रही हैं, तो कितना ज़बरदस्त ये इवेंट रहा और इस इवेंट कराने का मकसद क्या है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमाद भाई कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल के इस चैम्पियनशिप की कवरेज के लिए आए हैं। वर्ल्ड ओलंपिक डे के हवाले से बैडमिंटन चैम्पियनशिप का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो जूनियर, मिडिल, सीनियर कैटेगरी के अंदर खिलाड़ी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें बॉयज़ में जूनियर और सीनियर कैटेगरी के अंदर कॉम्पिटिशन हुए हैं, और इन्हीं में से जो प्लेयर्स हैं वो यकीनन जितना ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे तो आगे मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारा बुनियादी मकसद जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर मेहनत करके उन खिलाड़ियों को उजागर करना है, आगे लेके आना है, ताकि वो जिनको मौके नहीं मिलते, जिन स्कूलों के अंदर पी टीचर्स मौजूद नहीं है, स्पोर्ट टीचर्स मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चे आपस में हमारे पास अकेडमीज़ के अंदर आके अपनी ट्रेनिंग करते हैं और इस तरह कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रेहान, जो कि टैलेंट क्लब के सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने जो है आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम हो खेलने के। तो यहाँ पर जो है जूनियर, मिडलर और सीनियर कैटेगरी के इस वक्त मुकाबले जारी हैं, जिसमें जो है लड़कियाँ और लड़के दोनों जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इस इवेंट को एंजॉय भी कर रहे हैं। जी।